अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ सेतल से है। जब मैंने अपनी आँख खोली और होश संभाला तभी से ख़तीब अकबर की सोहबत मैंने हासिल की। वहाँ मजलिस में पढ़ने आप जाया करते थे और हमारे ही ठहरते थे। तो मजलिस के अलावा भी जब हम साथ में बैठते थे तो वो क़िस्से कहानी के ज़रिए हमें वो सीरत पे अमल करने की बारे में बताते थे कि कैसे हम अमल कर सकते हैं। अलग अलग क़िस्सों के ज़रिए कैसे उसको समाजी तरीक़े से अहले बैत की सीरत को बताते हुए। और आज से 2 साल पहले जब आपका इंतकाल हुआ, वफ़ात हुई, तो उस टाइम भी मैंने शिरकत की थी। मैं आया था और इस साल भी जब मुझे मालूम हुआ तो मैं हाज़िर हुआ हूँ। ख़तीब अकबर के तमाम फ़ोटो दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसा मालूम दे रहा है कि वो हम लोगों के बीच मौजूद हैं, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी अहले बैत की सीरत पे अमल करते हुए और अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइब को बयान करने में गुज़री और एक नया पहलू उजागर होता था। अलग अलग तक़रीरें मैंने सुनी हैं, लेकिन कुछ तक़रीरें तो ऐसी थीं कि जो दिल को छू जाती थीं और ये लगता था कि इनके ऊपर हम अमल करेंगे तब हम कामयाब हो सकते हैं। आज उनकी वो बातें जिस तरीके से वो बयान करते थे, वो लगता था कि बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं और खुश होकर बता रहे हैं, वो दिल और दिमाग में उतर जाती थी। तो जब तक वो बातें हमारे साथ हैं, उनकी बातें हम तक हैं, उनकी तकारीर हमारे बीच में हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं। वो कभी मरने वाले नहीं हैं। जैसे कि हदीस है कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मोहब्बत अहले बैत में मरता है वो कभी मरता ही नहीं, वो तो शहीद है और हमेशा ज़िंदा रहता है। तो वो तो ख़तीब अकबर थे, जिनके बारे में जिनके दर्जात इतने बुलंद हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको पंजतन पाक के उसमें दुआ शामिल करे। और इस मौके के ऊपर मैं ताज़ियत पेश करता हूँ उनके ख़ानदान के लिए, खानवादे के लिए, ख़ास तरीके से याकूब अब्बास साहब के लिए कि मैं उनके हुक्म पर यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। और खुदा से दुआ है कि उनको पंजतन पाक के उनके ज़वार रहमत अता फरमाए।